जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। यह है आपकी 75 डेज वोकैब चैलेंज का 64th डे और लगभग 10 से 11 क्लासेस और होनी है। उसके बाद हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए भाई, अपने सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, याद रखना, क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक डिमांडिंग चैप्टर होता है और मैं सेलेक्टेड फ्रेजल वर्ब्स की आपको क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। और फ्रेजल वर्ब की हमारी 4th क्लास है, एक और क्लास होगी। 5 क्लासेस में 200 फ्रेजल वर्ब्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। ठीक है, सेशन को शेयर कर दो। क्लास अटेंड करने से पहले लाइक कर दिया करो। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां आपको पीडीएफ मिल जाती है, बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। ठीक है, चलो। तो आज की क्लास का सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है आपके सामने पुट थ्रू। पुट का मतलब वैसे जनरली जो वर्ब होता है उसका मतलब होता है रखना, लेकिन पुट थ्रू का मतलब होता है टू मेक समवन फील समथिंग अनप्लेजेंट, किसी को परेशानी में डाल देना या कुछ ऐसा प्रतीत करा देना कि उसको बुरा लग जाए या वो परेशानी में पड़ जाए। समझ रहे हो ना? तो पुट थ्रू का मतलब हो जाता है टू मेक समवन फील समथिंग अनप्लेजेंट। यानी कि आप ये कह सकते हैं सीमा इज़ वेरी चाइल्डिश, एग्जाम्पल के द्वारा समझोगे। सीमा इज़ वेरी चाइल्डिश इन नेचर। सीमा क्या है? बचकानी हरकतें करती रहती है। सी ऑलवेज पुट्स थ्रू अदर्स, वो हमेशा क्या करती है? दूसरों को परेशानी में डाल देती है, यानी कि कुछ बेकार सा फील करा देती है। एक होता है रन डाउन। देखो भैया, रन डाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना या किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, या फिर किसी भी चीज को कमजोर, मतलब कोई चीज जब डिक्लाइन यानी कि घटती है ना, कमजोर पड़ना। डिक्लाइन का मतलब होता है घटना। जब किसी भी चीज में जो है कमी आती है, घटती है, तो उसको भी कहते हैं रन डाउन। जैसे ना बोलते हैं देयर इज आई एम रनिंग डाउन ऑफ मनी, मेरे पास थोड़ी पैसों की किल्लत चल रही है, ऐसे करके बोलते हैं ना। डोंट रन डाउन योर ब्रदर इन पब्लिक, इट विल डेफिनेटली अनॉय हिम। मतलब कभी भी अपने भाई की क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए पब्लिक में, या इवन कोई भी आपका रिलेटिव है। जैसे क्या करते हैं, पिताजी अपने बच्चे को हर जगह डांट देते हैं, एम्बेरस होते हैं बच्चे। ठीक है, नहीं करना चाहिए पब्लिक प्लेस में। तो डोंट रन डाउन योर ब्रदर इन पब्लिक, इट विल डेफिनेटली अनॉय हिम, ये उसको चिढ़ा सकता है। या फिर ड्यू टू लो क्वालिटी ऑफ सर्विस द रेटिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट हैज़ रन डाउन। भाई लो क्वालिटी की वजह से इस प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो क्या हो गया? रन डाउन, यानी कि घट गई है, कमी आ गई इसमें। एक होता है रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फेस करना, समस्या में पड़ जाना, फेस करना। ठीक है, हाँ। रन इनटू प्रॉब्लम, फेस करना मतलब कोई बुरी समस्या में फंसना, समस्या में पड़ जाना। रन इनटू प्रॉब्लम। आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प हिम, मैं सिर्फ उसको उसकी मदद करना चाह रहा था। बट आई डिडंट नो आई वुड रन इनटू दिस पैथेटिक सिचुएशन, मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह की सिचुएशन में फंस जाऊंगा। ठीक है, आई वुड रन इनटू दिस पैथेटिक सिचुएशन। आई, समझ गए? रन इनटू का मतलब होता है किसी भी समस्या में पड़ जाना। आप बोलते हैं यार तू क्यों ये सब कर रहा है फालतू में, तू और समस्या में पड़ जाएगा। और रन इनटू प्रॉब्लम तो हो गया समस्या में पड़ना। एक होता है रन इनटू का मतलब, जैसे इससे पहले भी देखो रन इनटू लिखा है, बट आगे प्रॉब्लम भी लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। रन इनटू प्रॉब्लम मतलब समस्या में पड़ना, और रन इनटू का मतलब होता है टू मीट बाय चांस, अचानक से किसी। ये फ्रेजल वर्ब भी, ये भी केम अक्रॉस आपने पढ़ा होगा, कम अक्रॉस, अचानक मुलाकात होना। यहाँ पे एक और फ्रेजल वर्ब लिख लीजिएगा, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब भी यही होता है, सेम। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। मीट विद एन एक्सीडेंट एक ईडियम होता है, उसका मतलब भी यही होता है, अचानक से मिल जाना, मीट बाय चांस। इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड टू रन इन टू माई ओल्ड कॉलेज फ्रेंड इन मार्केट। ये एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड था कि मार्केट में मेरा एक पुराना दोस्त मिल जाएगा, कॉलेज फ्रेंड। एक होता है रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना, वाहन से स्पेशली। ठीक है, इसका मतलब होता है वाहन से कुचलना, रन ओवर। इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना इसको। रन ओवर का मतलब होता है टू क्रश बाय अ व्हीकल, जैसे कि रौंदना होता है इसका हिंदी में, मतलब आपने पढ़ा ही होगा, रौंदना। ठीक है, हाँ जी, रौंदना। यस्टरडे माई ग्रैंड मदर वॉज रन ओवर बाय अ कार इन स्ट्रीट। ठीक है, यस्टरडे माई ग्रैंड मदर वॉज रन ओवर बाय अ कार इन स्ट्रीट, रन ओवर। अ चाइल्ड वॉज रन ओवर बाय अ कार, एक बच्चे को कार से रौंद दिया गया, कुचल दिया गया। ठीक है भैया।
एक होता है सेट डाउन, सॉरी सेट अबाउट। सेट अबाउट का मतलब होता है इनिशिएट करना, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, अपने प्रयासों की प्रयासों का प्रारंभ करना, प्रयास प्रारंभ करना। जैसे कि बोलते हैं कि मान लो चाहे कुछ भी हो जाए 2026 में मुझे एसएससी सीजीएल क्लियर करना है। एक 12th के बच्चे ने, 12th पास बच्चे ने ये चीज़ कमिट कर लिया 10th पास ने, तो वो क्या कर रहा है, अपने एफर्ट्स अभी से लगाना स्टार्ट करेगा, तभी 2026 वाला क्रैक कर पाएगा। समझ रहे हो ना? तो उसने आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसने अपने प्रयासों को शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। तो इसका मतलब होता है सेट अबाउट। विकास इज वेरी सिंसियर फॉर हिज करियर, ही सेट अबाउट हिज IAS एग्जामिनेशन और SSC एग्जामिनेशन इन ग्रेजुएशन पीरियड। जो ग्रेजुएशन पीरियड होता है, जैसे कि अभी मेरी सेकेंड ईयर है या फर्स्ट ईयर है या थर्ड ईयर है, तो मैं ग्रेजुएशन पीरियड में ही तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगा। समझ गए ना? हाँ जी। तो सेट अबाउट का मतलब होता है चीज़ों की शुरुआत करना। सेटअप का मतलब होता है स्टैब्लिश करना, चीज़ों का सेटअप करना। बोलते हैं अभी हमारा नया सेटअप है इस चीज़ का, तो नया सेटअप होता है तो उसमें क्या होता है कि भैया आपने चीज़ों को क्या कर रखा है, शुरू कर रखा है। मतलब होता है ना, नया स्टार्टअप जब भी कोई करता है तो सेटअप लगाते हैं, स्थापित करना। कोल इंडिया हैज़ सेटअप वन ऑफ इट्स ब्रांचेस इन धनबाद। धनबाद एक जगह है, उसमें कोल इंडिया ने एक क्या करी है, अपनी एक फ्रेंचाइजी सेटअप करी है। एक होता है सिट अराउंड। सिट अराउंड या सिट अबाउट का मतलब होता है टू स्पेंड टाइम विदाउट एनी एक्टिविटी, खाली बैठना। सिट अराउंड बोलते हैं ना, रन अराउंड, वॉक अराउंड। वॉक अराउंड का मतलब होता है खाली इधर उधर ऐसे ही टहलना, बेवजह ऐसे ही टहलना, वो होता है रन अराउंड। एक होता है सिट अराउंड। सिट अराउंड मतलब होता है टू स्पेंड टाइम विदाउट एनी एक्टिविटी, खाली बैठना। माई ब्रदर इज सो केयरलेस, ही नाइदर स्टडीज नॉर वर्क, ही जस्ट सिट अराउंड। वो कुछ नहीं, सिट्स अराउंड, वो कुछ नहीं करता, बस घर पे बैठा रहता है। अक्सर बेरोजगार, अब देखो बेरोजगार दो तरह के, एक तो ट्राई कर रहे हैं रोजगार के लिए, एक ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, घर पे पड़े हो। भाई ट्राई तो करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना ही जो है एफर्ट्स डालना होता। जरूरी थोड़ा ना कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो, अरे बहुत सारे काम है भाई। आप प्राइवेट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं, है ना, कोई काम कर सकते हैं, छोटे मोटे बिजनेस भी हो सकते हैं। जिसका माइंड यहाँ से शार्प है ना, जिसने पढ़ाई में समय दिया होगा शुरुआत है, उसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना, जिससे दिमाग चले। अनपढ़ लोगों का दिमाग भाई उनका भी चलता है, अनपढ़ लोगों का दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके अंदर दिमाग है वो कभी खाली नहीं बैठ सकता। अगर आप लोग पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छी बात है, आपको पढ़ने से नौकरी मिल रही है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी मिलते तो निराश होने की जरूरत थोड़ी ना है भाई। जरूरत है ना कि नौकरी मिलेगी तभी जीवन सफल होगा, बिना नौकरी वाले तुमसे भी अच्छा कर रहे हैं। तो नौकरी मिलना इज नॉट अ लास्ट ऑप्शन, इट इज़ अ फर्स्ट ऑप्शन। आपने ट्राई किया, नहीं मिली, कोई बात नहीं, अब बहुत सारे काम है करने को। अब आप आज़ाद हो, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, कोई और काम सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं छोटा मोटा शुरुआत में, ठीक है। बहुत सारे काम होते हैं नौकरी के अलावा भी, सरकारी नौकरी के अलावा, ठीक है, करने वाले तो कर लेते हैं। स्माइल ऑन का मतलब होता है टू ब्लेस, मतलब भाग्य का किसी पर प्रसन्न होना, भाग्य का किसी पर प्रसन्न होना। बोलते कि यार तुम पे तो भाग्य मेहरबान है, तुम पे तो भाग्य मेहरबान है। तो स्माइल ऑन का मतलब होता है किसी को ब्लेस करना, भाग्य का किसी पर प्रसन्न होना। डेस्टिनी हैज स्माइल्ड ऑन तन्मय एज ही हैज क्रैक्ड एग्जाम विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर इट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, शायद ही हो जाए, बट ऐसा रेयर केस में होता है कि बिना प्रिपरेशन के कोई भी बच्चा सेलेक्ट हो गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कम प्रिपरेशन के हो जाता है कि कुछ लोगों का किस्मत काम कर गई, टाइम एंड एक्शंस मैच कर गए, तुक्का भी फिट बैठ गया, और उसने थोड़ी बहुत नॉलेज भी ले रखी थी, इत्तेफाक था कि वही चीज़ उसने पढ़ी, वही चीज़ एग्जाम में आ गई, वो थोड़ा सा कोइंसिडेंस हो सकता है, बट पूरी तरह से बिना पढ़े कभी कोई एग्जाम नहीं निकल सकता। सी ऑफ का मतलब होता है टू टेक लीव ऑफ, यानी कि किसी भी काम से विदा ले लेना, छुट्टी ले लेना पूरी तरह से, ठीक है। सी ऑफ का मतलब होता है टू टेक लीव ऑफ। क्या मतलब भैया? आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं स्टेशन गया अपने दोस्तों से विदा लेने के लिए या उनको छोड़ने के लिए, समझ गए। एक होता है स्टैंड बाय, मतलब टू रिमेन लॉयल, आई विल स्टैंड बाय यू ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा या रहूंगी, ठीक है, इसको कहते हैं वफादार रहना। या फिर ये भी हो सकता है कि टू बी रेडी,
किसी भी चीज़ के लिए स्टैंड बाय के दो मीनिंग होते हैं, एक तो वफादार रहना और एक साथ खड़े रहना। वो दोनों का सेंस देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, बाकी अलग अलग भी आप पढ़ सकते हैं। स्टैंड बाय मतलब किसी के हर दुख और सुख में साथ देना, या फिर वफादार रहना, किसी और का ना होना। मीनिंग दोनों का सेम ही है। आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब होता है चाहे बुरा समय हो या अच्छा समय हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। टेकन अबेक का क्या मतलब होता है? टू बी सरप्राइज्ड। टेकन अबेक का मतलब होता है टू बी सरप्राइज्ड। ठीक है, अचानक से हैरान हो जाना। आई वॉज टेकन अबेक बाय हिज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है साहस। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? साहस। ठीक है, आई वॉज टेकन अबेक बाय हिज ऑडेसिटी। हाँ जी, कि मैं उसके साहस और उसके जो बोल्डनेस है उससे हैरान हो गया। देखा कितने मतलब साहस का कार्य किया है। टेक अबेक। ठीक है, एक होता है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी करीबी जो आपका क्लोज होता है या फिर बड़े रिश्तेदार जैसा दिखना। आप ये कह सकते हैं, जैसे बड़ा रिश्तेदार का मतलब ये नहीं कि उम्र में बड़ा हो, जैसे मामा हो गया, या आपका कोई जो होते हैं ना, जैसे दूर के रिश्तेदार होते हैं, वो होते हैं सगे रिश्तेदार, और उन्हीं के जैसा कोई व्यक्ति दिख जाए, जैसे आपके कोई मान लो चाचा है या आपका कोई भाई है या पिताजी है, उनके जैसा कोई व्यक्ति अचानक से मिल जाता है, तो होता है टेक आफ्टर। मतलब टू रिजेंबल अ क्लोज। एक व्यक्ति है, यार तुम तो मेरे पिताजी से लग रहे हो या तू मेरे भाई जैसा लग रहा है, तो टू रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा दिखना। अ क्लोज, ओल्डर रिलेटिव। अगर कोई ओल्डर रिलेटिव, स्पेशली ओल्डर रिलेटिव जो होते हैं ना, उनके जैसा दिखना, या आपका कोई रिलेटिव है उसके जैसा दिखना। ठीक है, ही हैज़ टेकन आफ्टर हिज फादर। वो उसके पिता के जैसा दिखता है, यानी कि अपने पिता के जैसा ही दिखता है। तो किसी के जैसा दिखना बोलते पिताजी पे गया है। टेक ओवर का मतलब तो आपको पता है, किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना या नियंत्रण करना किसी चीज़ को। बोलते हैं कि आज से तुम इस चीज़ को टेक ओवर करोगे, तो उसने इस काम को टेक ओवर कर लिया है उससे। अब ये काम वो वाला व्यक्ति नहीं करता, इसने टेक ओवर कर लिया है, इसका मतलब है इसने अपने इस काम की जिम्मेदारी ले रखी है। अ न्यू सेक्रेटरी हैज़ टेकन ओवर द की पोस्ट। ठीक है, जो नया सेक्रेटरी है उसने क्या कर रखा है? इस काम की जिम्मेदारी ले रखी है। ठीक है भैया। टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिफ्यूज और रिजेक्ट। टू रिफ्यूज और रिजेक्ट, इनकार या अस्वीकार कर देना, किसी भी चीज़ को अस्वीकार कर देना या रिजेक्ट कर देना। टर्न डाउन। ही टर्न डाउन माई ऑफर। उसने मेरे ऑफर को क्या कर दिया? डिक्लाइन कर दिया, डिनाई कर दिया। टर्न आउट टू बी, टू प्रूव टू बी, यानी कि साबित करने के लिए, जब हम किसी भी काम को प्रूव करने के लिए, टू प्रूव टू बी, यानी कि ही टर्न आउट टू बी अ क्रुक। उसने इस चीज़ को मतलब साबित करने, क्रुक मतलब होता है दुष्ट आदमी, है ना, गलत आदमी, साबित करने के लिए। ठीक है ना, ही टर्न आउट टू बी अ क्रुक। उसने इस चीज़ को साबित कर दिया कि वो गलत है। मतलब क्रुक, क्रुक मतलब होता है दुष्ट आदमी, गलत। एक होता है वियर ऑफ, टू लूज इफेक्ट सून, जल्द ही किसी चीज़ का प्रभाव खो जाना। देखना, जैसे शॉर्ट टाइम सक्सेस होती है कि कम समय में अगर किसी को सक्सेस मिल गई, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने, 1 साल में जल्दी से सक्सेस बन गई, बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो उसका जो प्रभाव है वो जल्दी ही खत्म हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो वियर ऑफ का मतलब होता है टू लूज इफेक्ट सून, जो भी उसका इफेक्ट है उसको जल्दी खत्म हो जाना। द पॉलिश स्टार्टेड वियरिंग ऑफ, जो पॉलिश है शूज की या किसी भी चीज़ की, वो क्या हो रही है? जल्दी ही खत्म हो रही है, इसका जो प्रभाव है वो खत्म हो रहा है। एक होता है वे डाउन। वे डाउन वेट से बना है। वे मतलब किसी भी चीज़ का, देखो बोझ डालना, बोझ से ही बना है। वे डाउन मतलब किसी पर बोझ बढ़ाना। टू मेक एंसियस, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है ऑलरेडी मेंटली, हम उस पर और ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा प्रेशराइज हो जाए, या फिर किसी भी चीज़ का बर्डन डाल रहे हैं, हो सकता है वो मेंटली हो, फिजिकली हो, कैसे भी। तो वे डाउन, किसी चीज़ को बोझ तले दबाना। ठीक है, बोझ तले दबाना, यानी कि मैन वर वेट डाउन। वे वर्ब है, याद रखना, वेट नाउन होता है, वे वर्ब होता है, टी लगा देंगे तो नाउन हो जाएगा। तो मैन वर वेट डाउन विद एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक आदमी उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, एक इंसान जनरली लाइफ में अपने इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, बहुत खुश इंसान है। ऐसा नहीं कि जो इंसान है वो खुश नहीं रहते, हो सकते हैं यार, बस उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ डाल दिया जाता है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सीरियस और बोझिल सा महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी
एबिलिटी के भी पार की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बोझिल जैसा फील करते हैं, सीरियस हो जाते हैं। वरना एक व्यक्ति पर अगर उसी के जितना बोझ डालें तो इंसान खुश रह सकता है। खुशी के लिए उसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, या वो खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अंबानी बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है, फालतू का लोड ले रखा है, इसलिए खुशी खो बैठे लोग। अदरवाइज तो खुश रह सकता है इंसान की बहुत कम नीड होती है भाई। एक आम आदमी रहना ही नहीं चाहता कोई, सब स्पेशल बनना चाहते हैं, सब लीडर बनना चाहते हैं, सब फेम कमाना चाहते हैं। सबसे बड़ा रोग है फेम का आज के टाइम पे। पैसा कमाना इतना बड़ी चीज़ नहीं है, लोग फेम के पीछे और भाग रहे हैं। सबसे बड़ा स्ट्रेस, फेम कमाया नहीं जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसकी वजह से लोग क्या हो जाते हैं, फालतू का बोझ ले रहे हैं, बोझिल हो जा रहे हैं। मैन वर वेड डाउन विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टीयर ऑफ का क्या मतलब होता है, टू रिमूव विद फोर्स, टू रिमूव विद फोर्स, बलपूर्वक हटाना, बलपूर्वक हटाना, टू रिमूव विद फोर्स, ठीक है जी। द ह्यूरिकेन टोर ऑफ द रूट, ये एक पेड़ होता है ना, ह्यूरिकेन जो होता है, शायद ये गन्ने का वो होता है ना, उसी को बोलते हैं। तो उसको हटा दिया जा रहा है वहां से, ह्यूरिकेन टिकर रूट, जड़ उखाड़ के फेंक देना। टीयर अप का मतलब होता है रिप इनटू पीसेस, टुकड़ों में विभाजित कर देना, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर देना, टीयर अप। जैसे सी टोर अप ऑल द लेटर्स ही हैड सेंट हर, जैसे कि मैंने मान लो, या किसी, ये अक्सर होता है, किसी व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को एक पत्र भेजा, उसको आ गया गुस्सा, उसने फाड़ के टुकड़ों में बिखेर दिया, तो उसको कहते हैं टीयर अप, मतलब रिप इनटू पीसेस। एक होता है टेल अपार्ट, टू बी एबल टू डिफरेंशिएट समथिंग और समवन फ्रॉम समथिंग और समवन एल्स, किसी चीज या व्यक्ति को किसी अन्य चीज से अलग करने में सक्षम होना। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में एक बॉयफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड हैज द एबिलिटी टू सेपरेट ईच अदर, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, दिस फ्रेजल वर्ब अप्लाइज ऑन दैम। तो आप देख सकते हैं टेल अपार्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है, किसी भी चीज को या किसी व्यक्ति को किसी चीज से या किसी अन्य चीज से अलग करने में सक्षम होना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी चीज से किसी चीज को, या किसी चीज से किसी व्यक्ति को, या किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति को अलग करने की क्षमता रखता है, उसको टेल अपार्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि एज बेबीज द ट्विंस लुक्ड सो मच अलाइक, मतलब जो ट्विंस हैं, बच्चे जब थे तो एक जैसे लग रहे थे, ठीक है। दैट आई जस्ट कुड नॉट टेल दैम अपार्ट, मैं उनको क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता, वो एक जैसे हैं, सेपरेट नहीं कर सकता। मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि इनमें क्या मैं डिफरेंस पुट करूं, कि इन दोनों में क्या फर्क है। और एक होता है टेल ऑन, टेल ऑन का मतलब होता है टू इन्फॉर्म एन ऑथोरिटेटिव फिगर अबाउट व्हाट समवन एल्स डिड, किसी व्यक्ति ने कोई काम करा, उसका ऑथोरिटेटिव फिगर बताना, ठीक है, किसी और ने क्या किया है इसके बारे में किसी आधिकारिक व्यक्ति को सूचित करना कि देखो भाई साहब, मालिक साहब, इस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे करके ये वाला काम ऐसे ऐसे किया है, मतलब एक चीज के बारे में रिपोर्ट करना या इन्फॉर्म करना। प्रॉमिस नॉट टू टेल नो मी, टेल नो नहीं है, टेल ऑन होगा, टेल ऑन मी, समझ गए। मुझे प्रॉमिस करोगे तुम मेरे बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे कि मैं क्या कर रहा हूं। थिंक अबाउट तो आप जानते हैं, किसी भी चीज को कंसिडर करना, है ना। अंतिम निर्णय लेने से पहले विचार करना, कंसिडर समथिंग प्रायर टू मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। सी इज थिंकिंग ऑफ चेंजिंग हर जॉब, और थिंकिंग अबाउट दोनों हो सकते हैं, थिंकिंग ऑफ और थिंकिंग अबाउट दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। थिंकिंग अबाउट भी होता है और थिंकिंग ऑफ भी होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मीनिंग सेम है, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है भैया जी, ठीक है। थिंक ओवर, टू कंसिडर, थिंक ओवर का मतलब समझते हो ना, किसी भी चीज को, इसका मतलब ही वही होता है, किसी चीज को अमल में लाना, ठीक है, विचार करने के लिए अमल में लाना। आई विल थिंक इट ओवर एंड गिव यू एन आंसर नेक्स्ट वीक, मैं इस चीज को थोड़ा इंप्लीमेंट कर लेता हूं, अमल में लाता हूं, थोड़ा विचार करके अगले वीक तक आपको इसकी सारी की सारी चीजें बता दूंगा कि एक्चुअली क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। एक होता है थ्रो अवे, थ्रो अवे होता है डिस्पोज ऑफ, उतारना, उतारना का मतलब समझते हो, प्रॉपर्टी को उतारते हैं, और कुछ मत उतारने की समझ लेना। उतारने का मतलब होता है किसी को देना, ठीक है, सौंपना कह सकते हो, सौंपना। किसी को अगर आपने कोई चीज सौंप दी है,
ठीक है, बसियत में दे देना, डिस्पोज का मतलब होता है बसियत में देना। तो थ्रो अवे, जैसे कि मान लो मेरे पे कोई बोझ है, भैया आज से ये जिम्मेदारी आप संभालो, अब मेरे बस की नहीं है, ठीक है। माई मॉम थ्रू अवे माई ओल्ड टेक्स्ट बुक्स, जो भी ओल्ड टेक्स्ट बुक्स है वो हमें क्या कर रखी है, उन्होंने थ्रो अवे कर रखी है, मतलब आज से अब ये सब चीज़ हमें संभालनी है, उनको नहीं। एक होता है थ्रो अप करना, थ्रो का मतलब फेंकना होता है वैसे, ठीक है, लेकिन थ्रो अप का मतलब होता है उल्टी कर देना, यानी कि वॉमिट करना, या प्यूक भी बोलते हैं। प्यूक मतलब पुचकारी मारना, पिचकारी मुंह से। तो आई स्पेंट ऑल नाइट, आई स्पेंट मैं पूरी रात जो है स्पेंट किया, मतलब कि ऐसे ही इधर उधर घूमते रहे। थ्रोइंग अप मतलब वोमिट करते करते, समझ गए। आई स्पेंट ऑल नाइट थ्रोइंग अप, मैं पूरी रात क्या करता रहा, उल्टी करता रहा, चैन से नहीं सो पाया। थ्रो अप का मतलब होता है उल्टी करना। एक होता है ट्रेड इन, ट्रेड इन टू एक्सचेंज समथिंग ओल्ड फॉर समथिंग न्यू, किसी पुरानी चीज को किसी नई चीज से बदलना। दिवाली पे या किसी फेस्टिवल पे हम क्या करते हैं, पुरानी कार पुरानी बाइक को क्या करते हैं, कंपनी में देके नई उठा लेते हैं, पैसा दे देते हैं उनको कुछ, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रेड इन, टू एक्सचेंज समथिंग ओल्ड फॉर समथिंग न्यू। ही ट्रेडेड इन हिज ओल्ड कार फॉर अ न्यू कार, या न्यू मर्सिडीज, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड इन। बस ये हो गई भैया आज की क्लास समाप्त, ठीक है। मतलब कहने का आज की क्लास में फिर से आपको लगभग 35, आज शायद कम होंगे कुछ, है ना, एक दो कम से लग रहे हैं मुझे, तो जितने भी हैं आपको लगभग आधे घंटे के आसपास की क्लास मिलती है, जिसके अंदर एक छोटा सा वोकैब कलेक्शन आपको डेली मिलता है। और इतना वोकैब कलेक्शन काफ़ी होता है एक दिन में पचाने के लिए। आप पढ़ने के लिए तो 17 घंटे की क्लास देख लो, हमारी पड़ी हुई है यूट्यूब की, देख लोगे, बताओ, सारी की सारी 6-6, 7-7 घंटे की वीडियोस भी पड़े हुए हमारे चैनल पर, देख लो, एक दिन में देख पाओ तो, या फिर देख भी लोगे तो पचा लोगे। पचाने के ऊपर है कि डेली वोकैब सेशन में आपको इतनी बड़ी वीडियो मिलनी चाहिए, इतना ही कंटेंट मिलना चाहिए। वे लोग जो महीनों के हिसाब से तैयारी करते हैं, जो दिनों के हिसाब से तैयारी करते हैं, उनके लिए माफ़ी। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।